मुरली के विद्वान हैं कि नहीं हैं? तो पूछो कि शिव जयंती क्यों और कहाँ होती है, शिवरात्रि क्यों होती है और कहाँ होती है। और शिवरात्रि नहीं सिर्फ, क्या महाशिवरात्रि। क्यों होती है इसका जवाब पहले, फिर कहाँ होती है इसका जवाब निकालो। है अरे इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं, हद की दुनिया में तो है ही है, लेकिन बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी है, बहुत मान्यता प्राप्त है। बेसिक में भी मान्यता लेने वाले हैं, मान सम्मान, और एडवांस में भी बड़े मान सम्मान वाले हैं, किताबें भी लिख मारते हैं। कोई हो किताबें लिखने वाले तो बोलो तो सही। नहीं बोलेंगे, चुपचाप कोने में बैठने से थोड़ी चलेगा। हैं बोलो, हैं बाप समान एक बच्चा बनता है। अरे यहाँ ये पूछी जा रही है बात, ये शिवरात्रि और शिव जयंती कहाँ होती है और क्यों होती है। पहले एक बात का तो जवाब दो, दोनों बात का फिर बाद में। हैं भारत, अरे भारत में भी कहाँ, यूपी में भी कहाँ, फरुखाबाद में मनाते हैं, माउंट आबू में मनाते हैं। कोई ऐसी यादगार है? हैं कंपिल में मनाते हैं, शायद कंपिल का नाम लेने से खुश हो जाएं, कहते हैं सही बात है। हैं हैं अच्छा होती तो है ना शिवरात्रि या शिव जयंती। अरे शिव की जय जयकार होती है या नहीं होती है, और कहाँ तो कोई तो स्थान ऐसा मुकर्रर होगा जहां होती है, हैं? आता तो है ना। अरे आता है या नहीं आता है, आता तो है। अच्छा ये जो परमात्मा है वो कब आएंगे, हैं? अरे ये क्या पूछ दिया है? अरे शिव अलग है, परमात्मा अलग है क्या है? परमात्मा अलग है और शिव परमपिता अलग है, क्या प्रूफ है? अरे दोनों परम है, वो परमपिता है, वो परमात्मा, परम तो दोनों है। कौन परम पार्ट बजाता है? माने शिव नहीं है, कहते हैं शिव परम पार्ट नहीं बजाता है। हैं? आत्माओं का पिता है और एक आत्माओं में परम पार्ट बजाता है। एक आत्माओं का पिता है, माने आत्मिक स्थिति धारण करने वालों में परम है, और एक पिताओं में, जिसे हम परम पिता कहा, वो तो सबका पिता हो गया, उससे बड़ा पिता कोई नहीं। लेकिन एक है जो आत्मा तो है, जन्म मरण के चक्र वाली आत्माओं में, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में आत्मा तो है, लेकिन पार्ट कैसा बजाता है?
आत्माओं के बीच में, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी है, वो है परमात्मा। इसलिए पूछा, अच्छा ये जो परमात्मा है वो कब आएंगे? है? हाँ, जो परम आत्मा है, माने आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है, पिताओं के बीच में नहीं। किससे तुलना की है? आत्माओं की आत्माओं से तुलना की। सुप्रीम सोल की तुलना आत्माओं से कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जो तुलना है वो समान में की जाती है। सुप्रीम सोल तो किसी के समान है ही नहीं, वो तो तुरिया है, वो सबसे अलग है या सबके समान है? सबसे अलग है। पिताओं में जो पिता के रूप में पार्ट बजाने वाले हैं, उन पिताओं में परम पार्टधारी है, लेकिन आत्माओं से उसकी तुलना नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं। और यहां एक ऐसी आत्मा है जिसका जन्म मरण की आत्माओं से तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। वो कौन? जो इस सृष्टि का वृक्ष का बीज है, उससे तुलना की जाती है। अब इतना इशारा दे दिया तो भी नहीं बताते हैं? अब तो बता देना चाहिए। अरे शिवरात्रि या शिव जयंती कहाँ मनाई जाती है, वो अब तो बता दो। है? जमुना के कंठे पे। जमुना के कंठे पे तो स्वर्ग का गायन है, परिस्तान का गायन है। शिव जयंती का या महाशिवरात्रि का गायन नहीं है। हैं? अरे वो कहाँ स्थान पूछा है? वो कोई स्थान है क्या? वो तो व्यक्ति हो गया। बनारस में। लो भाई, आप ही तो बता रहे हैं, बताने तो आप ही जा रहे हैं, नहीं तो चैलेंज क्यों करते हैं कि अपने गुरुओं से जाके पूछो, वो बताएं। ये भी एक बाप की ही पहचान है कि ऐसे ऐसे प्रश्नों का जवाब सिर्फ बाप का पार्टधारी ही दे सकता है। दुनिया में कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है जो इन प्रश्नों का जवाब दे सके। ऐसे मुरली में ढेर के ढेर प्रश्न पैदा होते हैं जिनका जवाब 3 प्रकार की दुनिया है। अभी एक 500-700 करोड़ की दुनिया, उस दुनिया के गुरु लोगों ने तो दिया ही नहीं। जो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया है, उसमें जो बेसिक वाले हैं वो गुरु लोग भी इसका जवाब नहीं दे सकते, और जो एडवांस के गुरु हैं वो भी इस बात का जवाब नहीं दे सकते। कौन दे सकता है फिर? जो 500-700 करोड़ पत्तों का भी बाप है, टहनियों का भी बाप है, तने का भी बाप है, फलों का फूलों का भी बाप है।
तो प्रश्न था, शिव जयंती अथवा महाशिवरात्रि कहाँ होती है और कब होती है, क्यों होती है? कब का तो जवाब दे दिया कि नहीं? कब है? अरे 1800 क्या नहीं 2018 से पहले। तो पूछा वो कब आएंगे? वो आएंगे ही तब जबकि उनको नई सृष्टि रचनी होगी। नई सृष्टि रची नहीं क्या? अव्यक्तवाणी में तो बोल दिया है। क्या बोला है? बाप नई दुनिया का सौगात लेकर के आए हैं। तुम बच्चे उस दुनिया में, नई दुनिया में जाते हो, आना जाना करते हो या नहीं करते हो? पूछा या नहीं पूछा? तो नई दुनिया स्थापन हुई या नहीं हुई है? हुई, हो रही है। इसका मतलब बाप आया नहीं, बाप की जयंती सच्ची सच्ची हुई नहीं, महाशिवरात्रि हुई नहीं, और नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने कर भी ली। शिवो हम बन के बैठ गए, हो गई है? बाप आया के पेट में बैठा? अरे आया, बाहर आया, दुनिया में प्रत्यक्ष हुआ, ढोल मजीरे बजे, अखबारों में, टीवी में, या नहीं बजे? तो कैसे कहते हो आया? है? है? आया गुप्त है, लेकिन तो गुप्त है तो आया कहाँ? बच्चा पैदा होता है तो क्या गुप्त होता है? हैं? अच्छा, परिवार वालों को मालूम पड़ जाता है कि बच्चा पेट में आ गया। लगता है अम्मा की ज्यादा नजदीकी हो। 24 घंटे नजदीकी रहते तो तुम्हें पता लग जाता है। तो कब आएंगे? वो आएंगे ही तब जबकि उनको नई सृष्टि रचनी है या रचनी होगी। तो नई सृष्टि अभी रची गई या नहीं रची गई? हाँ, फाउंडेशन पड़ा है। मकान का गहराई करके, गहरी नींव डाल करके, खुदाई करके, पत्थर वत्थर डाल के नींव डालना अलग बात है, और नया मकान खड़ा होना अलग बात है। अभी तो ये भी नहीं कहेंगे कि पहली मंजिल बन गई, कहेंगे नहीं। जब तक पहली मंजिल न बने, ग्राउंड फ्लोर न बने, तब तक कहेंगे कि नया मकान बना है? नहीं कहेंगे। तो नई सृष्टि जब रचनी होगी तब ही आएंगे। एक्यूरेट उसी सेकंड आएंगे जब से नई सृष्टि रचनी होगी। मैं आऊं, पुरानी को खलास करेंगे क्या? अरे कोई प्लाट खरीदते हैं तो सामान रखने के लिए, मटेरियल रखने के लिए, लोहा, सीमेंट, ईंटें, पत्थर रखने के लिए कोई एक कमरा बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। तो वो तो पुराना हो गया।
कि नया बना देते हैं? अरे टीन विन डाल के, पतरे वतरे डाल के बना दिया, पुराना बना दिया। तो पुराना तो बना दिया, उसे नई नहीं कहेंगे फाउंडेशन डालने के लिए। जब आवेंगे, आऊं तो क्या करूं? दोनों काम साथ साथ करूंगा, विनाश भी करूंगा और स्थापना भी करूंगा। पुराने मकान को गिराऊंगा और नए मकान को बनाऊंगा, पुरानी को खलास करेंगे। तो ये पतित दुनिया को पावन बनाऊंगा और पुरानी दुनिया को खलास करना पड़े, नई दुनिया पावन बनानी पड़े। इसलिए तो आएंगे ना, क्योंकि ये है एवर पावन। क्या है एवर पावन? है बनाने वाला भी एवर पावन है। कौन है बनाने वाला? है शिव बाबा। शिव अकेला नहीं, शिव तो बिंदी का नाम है। क्या नाम बताया? शिव बाबा है एवर पावन, एवर प्योर। साकार और निराकार का मेल है एवर प्योर। दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं आज, हैं या नहीं है? कितने हैं? 500-700 करोड़। तीनों ही दुनिया के मनुष्य। क्या 3 दुनिया है ना? कौन कौन? 500-700 करोड़ की दुनिया, उससे छोटी बेसिक वालों की दुनिया, और उससे छोटी एडवांस वालों की दुनिया। परंतु उन दुनिया, जो दुनिया है 3 प्रकार की, सारी दुनिया में मनुष्य तो एवर पावन नहीं है।